युद्ध पहले हमारे भीतर, हमारे मन में शुरू होता है। जब तक हम अपने भीतर के युद्ध को समझ नहीं लेते, तब तक बाहरी संघर्ष और हिंसा का समाधान असंभव है। हमारे भीतर की असंतुलन, असहमति और भ्रम ही बाहर के युद्धों और संघर्षों को जन्म देते हैं। यही कारण है कि हमारे मन की स्थिति का बाहरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। ये मन ही है जो हमें भ्रमित करता है, जो हमें आत्मा से दूर करता है, जो हमें अपनी वास्तविकता और उद्देश्य को भूलने पर मजबूर करता है। जब तक हम अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतुलन को नहीं पा लेते, तब तक हमें बाहरी शांति की उम्मीद करना व्यर्थ है। हमारे मन में जो युद्ध चलता है, वो असल में हमारी आत्मा से जुड़े एक गहरे संघर्ष का परिणाम होता है। हम बाहर की दुनिया से ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम भीतर की दुनिया में संतुलित नहीं होते। हम अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं के अधीन होते हैं। यही कारण है कि जब हम अपने मन को शांत और स्थिर नहीं रखते, तो हम बाहरी संघर्षों का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो भीतर का युद्ध है, वो हमारी आत्मा और मस्तिष्क के बीच चलने वाला संघर्ष है। आत्मा शांति, प्रेम और सहयोग की प्रतीक होती है, जबकि मस्तिष्क अहंकार, डर और नफरत से भरा होता है। जब हम अपने मस्तिष्क और आत्मा के बीच संतुलन नहीं बना पाते, तब हम बाहर की दुनिया में भी संघर्षों और युद्धों का निर्माण करते हैं। हमारी शिक्षा, संस्कृति और समाज हमें बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं सिखाते कि भीतर की दुनिया को नियंत्रित कैसे किया जाए। हम बाहरी संघर्षों को तो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन भीतर के युद्ध को हम नजरअंदाज करते हैं। यही कारण है कि बाहरी शांति कभी स्थायी नहीं होती। जब तक हम भीतर के युद्ध को समाप्त नहीं करते, तब तक बाहर के युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, जब हम अपनी सच्ची पहचान को जान पाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि बाहरी संघर्ष और युद्ध हमारी असली समस्या नहीं है। असली समस्या तो हमारे भीतर की अशांति है, जो हमें बाहरी दुनिया में दूसरों से लड़ने पर मजबूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने भीतर की असंतुलन और अशांति को ठीक कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया भी अपने आप संतुलित हो जाती है। किसी भी युद्ध का वास्तविक समाधान हमारी आंतरिक शांति में छिपा है। यदि हम भीतर शांति और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, तो हम बाहरी संघर्षों को भी शांति से समाप्त कर सकते हैं। ये आंतरिक शांति हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने आंतरिक भय और द्वंद्व को समाप्त करते हैं, तो हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से बाहरी संघर्षों को समाप्त करना आसान हो जाता है। हमारे मन की शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होती है। वो केवल हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये हमारे अनुभवों, हमारी वास्तविकताओं और हमारे दृष्टिकोणों को भी आकार देता है। एक साधारण सा विचार, जैसे मैं शांति चाहता हूँ, अगर हम इसे सही दिशा में प्रकट करते हैं, तो ये हमारे जीवन और समाज में शांति लाने में मदद कर सकता है। हमारे विचार और भावनाएं बाहर की दुनिया में किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत और संघर्ष को जन्म देती है। यही कारण है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसमें शांति, प्रेम और सहानुभूति का संचार करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपनी आत्मा को समझें और उसके अनुरूप जीवन जीने की कोशिश करें। जब हम अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि बाहरी संघर्ष और युद्ध केवल मानसिक भ्रांतियां हैं। हमारे भीतर की शांति, प्रेम और समझ ही असल शक्ति है। हमारी आत्मा की आवाज कभी भी संघर्ष, नफरत या हिंसा को नहीं समर्थन करती। ये हमेशा हमें सिखाती है कि हम दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और समझ से व्यवहार करें। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तब हम एक सच्चे और स्थायी शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारे समाज में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, वे दरअसल हमारे भीतर की अज्ञानता का परिणाम है। हम अपने भीतर की शांति को खो चुके हैं और इसीलिए हम बाहरी दुनिया में भी संघर्षों की ओर बढ़ते हैं। समाज में यह परिवर्तन तभी आएगा जब हम सभी अपने भीतर के संघर्ष को समझेंगे और उसे समाप्त करेंगे। लोकतंत्र एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग तभी होगा जब हम अपनी मानसिकता और आंतरिक स्थिति को ठीक करेंगे।
जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम सही नेताओं का चयन कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये समय है जब हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान देना होगा। हम जितना समय और ऊर्जा बाहरी संघर्षों पर खर्च करते हैं, उतना ही समय हमें अपने भीतर के संघर्ष को समझने और खत्म करने में लगाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हमारे मन की स्थिति सीधे तौर पर हमारे समाज की स्थिति को प्रभावित करती है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार और भ्रम को नहीं दूर करते, तब तक समाज में भी शांति नहीं हो सकती। आखिरकार, समाधान ये है कि हम अपने भीतर की शांति को खोजें। जब हम आंतरिक शांति पाते हैं, तब बाहरी दुनिया में भी शांति स्वतः स्थापित हो जाती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम युद्ध और संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही एकमात्र स्थायी समाधान है। हमारे मन के भीतर शांति और संतुलन के लिए आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अगर हम इसे अपना मार्गदर्शन बनाते हैं, तो न केवल हम अपनी आंतरिक दुनिया को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हमारी संस्कृति और समाज को ये समझाना होगा कि युद्ध और संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक समस्या भी है। हमें अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को ये सिखाना होगा कि आंतरिक शांति और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इस आंतरिक शांति को समझेंगे, तब हम न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि पूरे समाज और दुनिया को भी शांति का संदेश देंगे। युद्ध को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हम अपने भीतर के युद्ध को समाप्त करें। ये आंतरिक शांति और जागरूकता ही वो कड़ी है जो बाहरी संघर्षों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। जब तक हम अपने भीतर शांति की खोज नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी शांति की आशा नहीं कर सकते। ये समय है कि हम सभी एक साथ मिलकर अपने भीतर की शांति को खोजें और फिर बाहरी दुनिया में उस शांति का प्रसार करें। यही वो रास्ता है जिससे हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं और एक बेहतर शांतिपूर्ण संसार बना सकते हैं।